हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 13 जून को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो 13 जून को अगर एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो आज के दिन देख लेते हैं। आज के दिन देखेंगे तो बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना नहीं है। इंडिया से एसजी कैंडल बना दिया और ये जो हम लोग हाई मान के चलेंगे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ट्रेड करेंगे, वो हाई भी यहाँ पे अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो कुछ सब मिला जुला के ये है यहाँ पे कि 4-5 दिन हो गए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिन हो गए, किसी भी ओर नहीं गया है। तो कल या फिर परसों कल के दिन थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है फ्राइडे को ये यहाँ पे ट्रेंडिंग हो जाए। ठीक है, अगर ऊपर की ओर ट्रेंडिंग होता है तो ये 1600 के लेवल को ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकल जाएगा। और नीचे की ओर अगर इसको ट्रेंडिंग होना है तो नीचे की ओर लगभग लगभग 1530 इन लेवल्स के आसपास आ सकता है। तो इन दोनों लेवल्स के लिए रेडी रहना है। अब कैसे रहेंगे, किस तरीके की ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से करेक्शन होने के बाद रिकवरी बहुत तेज़ हुई। तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, सेलर्स ने सेल किया, बायर्स ने माल उठा लिया। तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, ये हम लोग मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रांग नहीं होते तो हो सकता था इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड करते और बाद में इसके नीचे के हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे इसको ऊपर की ओर लेके आके यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग को बाइंग के साइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो तेज़ी से ऊपर की ओर लेवल हम लोग को दिखा सकता है। अगर यहाँ पे ऐसे सिनारियो में नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा तो ब्रेकडाउन देगा, लेकिन फास्ट मोमेंटम हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी एक सपोर्ट पॉइंट मिलते ही हम लोग को यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए प्राइस एक्शन पैटर्न जब भी बनेगा स्लोली बनेगा। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, चूँकि लास्ट मोमेंटम भी ऊपर का है, तो यहाँ पे इससे फास्ट मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के लेवल्स की बात करेंगे, तो जैसा हमने कल यहाँ पे जो लेवल डिस्कस किया था वैसे ही लेवल्स आज भी रहेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट स्विंग 1590 के आसपास है। तो 1590 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट तो हमारा 1600 का रहेगा। अब 1600 के आसपास टारगेट रखने का सिर्फ दो रीज़न है। एक तो एक राउंड लेवल है, दूसरा यहाँ से हम लोग को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन ये एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है, ये वी रिवर्सल के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है ये शेयर। मतलब बायर्स का एक्यूमुलेशन इस लेवल के आसपास ही हो रहा है। तो अगर ये फर्स्ट वन कैंडल में यहाँ पे ब्रेक कर देता, थोड़ा 15 मिनट के वन कैंडल में ब्रेक करेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे आने के बाद एक दो कैंडल यहाँ पे इनसाइड एक कैंडल बना के फिर ब्रेकआउट देता है तो आराम से हम लोग ऊपर वाले जो लेवल है 1620 1630 इन लेवल्स तक जा सकते हैं। नीचे की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज बहुत बड़ा नीचे की ओर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे ये लेवल्स लेके चलेंगे 1558। 1558 ये वाले अगर लेवल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं तो जो नीचे के हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1550। ठीक है, पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और सेकंड टारगेट लगभग लगभग 1545 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से अभी प्राइस एक्शन पैटर्न ये बना रहा है, ठीक है, उस तरीके से छोटे छोटे प्राइस एक्शन पैटर्न ये देखने को मिल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल या परसों एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है, इतने अच्छे एक रेंज बाउंड के बाद एक ये रैली किया, यहाँ पे रुका, फिर रैली किया। अब ये बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका है। तो अगर कल के दिन यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये इन लेवल से बाउंस बैक देके ऊपर की ओर निकलता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि अब ये 1600 को ब्रेक कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 2 3 बार ये हिट कर चुका है, तो तीसरी बार आएगा तो ब्रेक करके निकल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद इन लेवल्स के आसपास आके टाइम स्पेंड करने लगता है, ऐसे टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फॉल होने की थोड़ी सी प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आके ये रिवर्सल लिया और इन लेवल्स के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है, ऊपर जाके ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले रहा है। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे की ओर फिसल सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहले का ट्रेंडिंग क्या है, यहाँ पे ऊपर का ट्रेंड है और यहाँ पे ये पोल एंड फ्लैग मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी हाई रहती है। तो इसीलिए कल के जो लेवल्स होंगे वो हम लोग ऊपर वाले लेवल्स फॉलो करेंगे, और नीचे अगर आता है जिस तरीके से हमने बात किया है तो हम नीचे वाले लेवल्स फॉलो करेंगे। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग इसको थोड़ा सा, अगर 1600 के ऊपर इग्नोर होता है तो एक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर देख सकते हैं मोमेंटम। लेकिन कहीं भी ऊपर की ओर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के नीचे आने लगता है तो हम लोग को ये मान के चलना चाहिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ठीक है, इन लेवल्स के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है 1540 के आसपास, तो थोड़ा सा एक ऊपर की ओर हम लोग को स्ट्रेच देखने को मिल सकता है। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।